हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ये जो कोविड-19 है ये कोरोना वायरस फैमिली का एक वायरस है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन प्रणाली पे हमारे हमला करता है और हमको बीमार करता है। कोरोना वायरस के रूप में ये जो कोविड-19 आया है वो सबसे अभी नया वायरस है जिसकी सही पकड़ लोगों को नहीं मिली है कि इसकी वैक्सीन क्या होगी, ये हुआ कैसे, अभी भी इसके बारे में खोज जारी है। जैसा आप लोग जान रहे होंगे कि यह चाइना के वुहान शहर से आया था, परंतु इसके बारे में अभी भी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं और कोई भी इसके बारे में सही जानकारी अभी तक नहीं दे पा रहा है। जितने भी इलाज चल रहे हैं वे सब एक प्रकार के प्रयोग की तरह चल रहे हैं। तो हम सब के लिए बेहतर यही होगा कि हम अपने घरों पे रहें और सरकार के द्वारा दिए गए नियमों का हम पालन करें। इस नियम पालन के द्वारा ही हम इस कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस है उससे हम बच सकते हैं। आज 2 मई 2020 तक 26,167 मामले हमारे देश में हैं और जिसमें 1,218 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके लक्षणों को जानें और ये कैसे फैलता है। जैसे अगर कोई बीमार व्यक्ति है वो छींकता है और हम उसके पास हैं या उससे हाथ मिलाते हैं या उसके द्वारा छुई हुई चीज़ों को हम छूते हैं या हम उसके साथ में बैठते उठते हैं तो ये हमको फैल सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि हम सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं, बार बार हाथ धोएं, मास्क पहनें, ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आएँ, ज़्यादा भीड़ में ना रहें और हमें बार बार अपने चेहरे को नहीं छूना है। अगर हम छूते हैं तो वो अगर वायरस हमारे हाथों में हो तो हमारे अंदर वो चला जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें। हमको सूखी खांसी, तेज़ बुखार, गले में खराश या सांस लेने में तकलीफ़ हो तो हम सबको तुरंत ही अस्पताल में जाकर संपर्क करना चाहिए। इसके बहुत सारे लक्षण हैं जिसमें सांस में तकलीफ़ होना, लिप्स और हमारे चेहरे में थोड़ा ब्लूइश हो जाना, या हमको छाती में दर्द होना, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ बढ़ जाना, और हमको चूँकि अभी डिप्रेशन चल रहा है, सब लॉकडाउन में अंदर हैं, कहीं जा नहीं सक रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी लगता है या हमको उदासी लगती है तो हम सबको तुरंत ही जाके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपने बारे में सभी जानकारी सही डॉक्टर या जो भी हेल्थ वर्कर आपके आसपास आते हैं उनको देना है। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया अभी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सभी प्रकार की परेशानियों से गुजर रही है। तो हम सबको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रिकॉशन लें। तो आप कपड़े का मास्क भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आजकल मास्क नहीं मिल रहा है। जहाँ तक हो सके घर से बाहर ना निकलें, अपने घर पे रहें ताकि आप दूसरों के संपर्क में कम से कम आए और दूसरों की अगर तबीयत खराब है तो आपको बीमारी ना हो या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वह बीमारी दूसरों को ना हो। तो स्टे होम, स्टे सेफ। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम जो अफवाह भी आ रही हैं उनसे भी हम बचें। जैसे किन्हीं लोगों का कहना है कि ठंड के मौसम में बर्फ़ की वजह से कोरोना वायरस मर सकता है, जिसका अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी तथ्य हमको सही नहीं मिला है कि ऐसा कुछ होता है। और आयुर्वेद का प्रयोग करें, ताज़े पुदीने के पत्ते काले जीरे के साथ में दिन भर एक बार भाप लें, लौंग का प्रयोग करें, गर्म पानी पिएं। यदि आपको तब भी तकलीफ़ है तो डॉक्टर से ज़रूर आप संपर्क करें। मेन है कि आपको अपनी प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना है कि आप कैसे अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। आप हल्दी वाले दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे कोरोना वायरस ठीक नहीं होता, पर अगर आप प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ा लेंगे तो आप इससे फाइट करने के लिए ज़्यादा अच्छे से तैयार रहेंगे। और आरोग्य सेतु करके गवर्नमेंट ने एक ऐप दिया है, उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। इससे भी आपको सुरक्षित रहने में सहायता प्राप्त होगी। तो स्टे सेफ, स्टे